नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने बात किया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हम चलिए जान लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और किरण आरेख। ठीक है, तो उसमें 6 कंडीशन था, इसमें केवल 2 कंडीशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले उत्तल दर्पण होता क्या चीज़ है, परिभाषा हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि ऐसा दर्पण जिसका, ध्यान दीजिएगा, ऐसा दर्पण जिसका दबा हुआ भाग कलई हो यानी पॉलिश होता है, उसके बाद उभरा हुआ भाग अगर चमकदार होता है या सरफेस, तो उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला कंडीशन। तो सबसे पहले आपको बनाना क्या होगा, उत्तल दर्पण बनाना होगा। जैसे ऐसे फिगर देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ऐसे उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में पी तो यह हो जाएगा, एफ यहाँ रहेगा और सी एकदम इस छोर पर रहता है, मतलब दाहिनी ओर होता है। उसके बाद वस्तु कहाँ पर हो, पहला कंडीशन जब वस्तु अनंत पर स्थित। इस हेडिंग के बाद फर्स्ट हेडिंग आपकी बनेगी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो अनंत मतलब बहुत दूर होगा, यानी वस्तु को इधर हमें रखना होगा। कलर चेंज कर दे रहे हैं, देखिए मान लेते हैं यह वस्तु हो गई, ए और बी नाम दे देंगे। उसके बाद पहला प्रकाश किरण ऐसे भेजेंगे, ठीक है, सीधा। तो देखिए उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, हमने बताया कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई प्रकाश किरण जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात यब से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए यहाँ से डॉट डॉट इस पार तो आ नहीं पाएगी, डॉट डॉट करके दिखाना होगा, उसके बाद इसी मार्ग पर ऐसे लौट जाती है। ठीक है, तो देखिए वही कंडीशन मैंने दिखाया, ऐसे ले जाने के बाद यहाँ से ऐसे डॉट डॉट किया, उसके बाद इसको वापस। दूसरा कंडीशन, इसके आधार से बेस से करेंगे क्या, ऐसे ले जाएंगे, वही कंडीशन लागू होगा, बस इधर ऐसे डॉट डॉट करने के बाद वापस। तो देखिए आधार से ऐसे जाएगी तो यब से जाती हुई, तो इसी को वापस कर देते हैं, तो जाती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद दोनों प्रकाश किरणें, देखिए अब इसके लिए भी कलर थोड़ा सा चेंज कर दे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ब्लैक कर दे रहे हैं, देखिए यह यहाँ पर आकर मिलेंगी, यह भी दोनों प्रकाश किरणें यहीं पर आकर डॉट डॉट कर मिलेंगी। ठीक है ना, तो देखिए इस वाले पर मिल रहे थे कि नहीं, यब पर कहाँ मिलेंगी, यब पर। तो अगर यब पर बनती हैं तो मुख्य फोकस होगा किस आकार, क्योंकि बिंदु आकार। क्या वास्तव में काटती हैं, नहीं, डॉट डॉट कर मिलाने पर काट रहे हैं, तो यह क्या होगा, आभासी। आभासी होगा तो सीधा होगा। तो देखिए इस फिगर को आप क्लियर बना लीजिएगा। ठीक है, इस फिगर को आप क्लियर बनाइएगा, इस फिगर को एकदम क्लियर बनाइएगा ताकि एकदम स्पष्ट हो सके। इसके बाद जैसे उस किरण आरेख हेडिंग के बाद किरण आरेख बनाना होगा, उसके बाद एक लाइन नीचे क्या लिखना होगा, जैसे अवतल दर्पण में आप लिखे हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। तो देखिए दर्पण के पीछे यह हो जाएगा, दर्पण के पीछे कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, जो आभासी, सीधा और बिंदु आकार का होता है। यह तो था पहला कंडीशन। अब देखिए देख लेते हैं दूसरा कंडीशन क्या कहता है। तो दूसरा कंडीशन देखिए, जब वस्तु सीमित दूरी पर स्थित हो। सीमित दूरी कंडीशन इधर पी ही है, उसके बाहर क्या है, अनंत होगा या फिर इसके नज़दीक रहे, पी से नज़दीक रहे। तो देखिए पहला कंडीशन आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपको दर्पण बनाना होगा। तो एक दर्पण बना लीजिए, उत्तल दर्पण, वही पी एफ सी सब दर्शा लीजिए। उसके बाद वस्तु कहीं पर रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं। देखिए पहला प्रकाश किरण ऐसे भेजेंगे तो कहाँ से होकर जाएगी, यब से, तो इसको डॉट डॉट कर दिखाइएगा, इसी मार्ग पर ऐसे भेज दीजिएगा, इधर वाला डॉट कर दिखाइएगा। उसके बाद दूसरा कहाँ से, यब से होकर भेजेंगे, तो इधर आने के बाद ऐसे डॉट डॉट आएगी, यब से ना भेजिएगा, सी से भेजिएगा। तो देखिए यहाँ से ऐसे सीधा जाएगी तो सी से, तो इधर दर्पण के इस पार आते आते डॉट करना होगा, क्योंकि दर्पण के उस पार प्रकाश किरण तो जाएगी नहीं, तो डॉट डॉट कर दिखाना होगा। तो देखिए यह कंडीशन कहता है क्या, जब कोई प्रकाश किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो देखिए यह तो ऐसे गई, इधर चली गई, इसको बैक कर यब से, लेकिन सी से एकदम सीधा जाएगी, ऐसे डॉट डॉट कर उसी मार्ग पर वापस दिखाना होगा। अब इस कंडीशन में आपको लिखना होगा, हेडिंग यहाँ आपकी हो जाएगी किरण आरेख, यह हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद एक लाइन यहाँ आपको लिखना होगा स्टार देकर कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब पी और एफ यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है, जो आभासी, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ए डैश बी डैश यहाँ वस्तु का नाम लिख लीजिएगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है।
उसके बाद जैसे अवतल दर्पण में ठीक चार्ट बना था वैसे उत्तल दर्पण में यह चार्ट बनेगा। इस चार्ट को आप आसानी से बना लीजिएगा क्योंकि एकदम सिंपल है। वही कंडीशन है, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार। अब इसमें क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अनंत पर स्थित होती है तो यह पर प्रतिबिंब बन रहा था। क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति यह पर ना, उसके बाद प्रकृति क्या थी, आभासी सीधा। किस आकार का था, बिंदु आकार का। वही सेम प्रोसेस आता है कि सेकंड पोजीशन की वस्तु की स्थिति कहाँ, सीमित दूरी पर। तो कहाँ बन रहा था, पी और एफ के बीच में। कैसा था, आभासी सीधा। कितना बड़ा, वस्तु से छोटा। ठीक है, आज का वीडियो बहुत छोटा था। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक और डिसलाइक आप हमेशा करते रहिए ताकि यह तो पता चले कि वीडियो कितना प्रभावी हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके सिलेबस के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगाया गया है, फुली फ्री चार्ज है, यानी पूरी तरीके से फ्री है। पूरे सिलेबस आपको बता दी जाएगी। ठीक है, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।